बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू। पल न वालू निरखू नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी सुंदर साथ जी, हमारा टाइम हो गया है। किरंतन का वाणी मंथन करते हैं मीनू जी द्वारा। प्रकरण हमारा चल रहा है कौन सा, 109। हाँ जी, प्रकरण 109 चल रहा है और चौपाई 15। 15 ही। हाँ जी 15 ठीक, एक मिनट देख लो। ये 16 15 हो गई थी। 15 हो गई है ना। हाँ ये हो गई थी। हाँ सुना। हाँ जी सुंदर साथ जी, शुरू करते हैं अपन। बैठाई आप जैसी कर, सो खोल दिखाई नजर। आजू मांगत मेरे धनी, और ऐसे तुम कादर। मेरे अक्षरातीत धनी, आपने इस संसार में भी मुझे अपने जैसा ही यानी कि अक्षरातीत बना दिया, और मेरी आत्मिक दृष्टि को खोलकर अपनी लीला की सारी पहचान करा दी। इतना होने पर भी मैं आपसे मांग ही रही हूं, और आप भी देने में हर प्रकार से समर्थ हो। अपना वो क्वेश्चन था ना ऊपर उस चौपाई में, अब उसका जवाब दे रहे हैं। जो तुम बड़े करे खेल में, ताकि दुनी करे सिफत। सो बड़े गिरोह के पांव की खाक भी न पावत। आपने इस माया के खेल में ब्रह्मा विष्णु तथा शिव को बहुत बड़ा बनाया है। संसार के लोग भी उनकी महिमा गाते हैं, लेकिन ये तीनों देवता ब्रह्मशिष्टियों की चरण धूलि भी नहीं प्राप्त कर पाते। दृष्टव्य बता रहे हैं कि विनम्रता ही महानता का विज्ञापन है। सुंदर साथ की गरिमा तो सर्वोपरि है, किंतु त्रिदेवों को कटु वचन के शब्द बोलना या उन्हें तुच्छ समझना उनकी महान गरिमा के प्रतिकूल है। तीन गिरों में सिरदारी, ते मुझे दई मेरे खसम। ऐसी बड़ी करी मोहे खेल में, अब इत उरज रहा मेरा दम। मेरे प्रीतम, आपने मुझे उन ब्रह्मशिष्टियों में भी अग्रणी बना दिया। आपने इस माया के खेल में मुझे इतनी बड़ी शोभा दे दी कि मेरा जीव इसमें उलझा जा रहा है। इतनी बड़ी बात है ये, कह रही है कि मेरा जीव इसमें उलझा जा रहा है। दुनी सिफत पहुंचे मलकूत लो, सो फरिश्ते खाक भी पावत नाए। तीन गिरों में बुजरक, मोहे ऐसी करी खेल माहे। इस झूठे संसार के लोग वैकुंठ के देवी देवताओं की महिमा गाते हैं, और वे देवगण ब्रह्म सृष्टियों के चरण रज भी नहीं पाते। आपने मुझे इन ब्रह्म सृष्टियों में भी सर्वोपरि बना दिया। मैं भटकी बीच दुनी के, घर घर मांगी भीख। लौकिक दई मोहे साहिबी, अंतर में अपनी सरीख।
आमती जी कह रहे हैं कि मैं ब्रह्म सृष्टियों को जगाने के लिए संसार में भटकती रही। घर घर से मिली हुई भिक्षा को मैंने अपने भोजन का आधार बनाया। इसके विपरीत आपने बातूनी रूप में मुझे अक्षरातीत की शोभा दे दी और अपने समान बना लिया। अभी तक का प्रसंग मेरे दिल में आ ही रहा था भावार्थ से ऊपर कि कोई सुंदर साथ बोले, लेकिन भावार्थ में है, अपन इसी को पढ़ते हैं कि मंद शोर में सब सुंदर साथ सहित श्री जी को लगभग 8 माह तक 8 महीने तक भिक्षा में मिला हुआ भोजन ही करना पड़ा। इसके अतिरिक्त औरंगाबाद से रामनगर की राह में भी भिक्षा का सहारा लेना पड़ा। श्री महाराज जी के तन में विराजमान अक्षरातीत को किसी किसी ने ही पहचाना। 8 महीने। नर नारी बूढ़ा बालक जिन इलम लिया मेरा बूझ, तिन साहेब कर पूजिया अरस का एही गुज। चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष, बालक हो या वृद्ध, जिसने भी मेरी इस ब्रह्मवाणी को समझ लिया, उसने मुझे अक्षरातीत का ही स्वरूप मानकर पूजा की है। ये परम धाम की गोपनीय बात है। अर्थात परम धाम में श्री राज जी अपने नूरी स्वरूप से विराजमान हैं, तो मेरे इस पंच भौतिक तन में अपने आवेश स्वरूप से विराजमान है। जब हक के मोहे इलम दिया, तब मोसो कही निस्बत, सो निस्बत बका हक की, ताकि होए ना इत सिफत। जब धामधनी ने मेरे तन से ब्रह्मवाणी का अवतरण किया, तब मुझे निस्बत की वास्तविक पहचान दी। महामती जी कह रहे हैं ये तो धनी से मेरा मूल संबंध परम धाम का ही है, जिसकी महिमा इस दुनिया के शब्दों से नहीं हो सकती। जिन बंदगी मेरी करी लिया निस्बत, हिस्सा तिन पाँव खाक मांगी बुजुर्गों, ए सोई फकीर मोमिन। जिन्होंने मुझे अक्षरातीत का स्वरूप माना और मेरी प्रेम पूर्वक भक्ति की, उन्होंने भी श्री राज जी से अपनी निस्बत जोड़ी, अर्थात उनका भी संबंध धनी के चरणों से हो गया। इस संसार में ब्रह्म मुनि कहे जाने वाले ये फकीर वही है जिनकी चरण रज पाने की इच्छा त्रिदोवों को भी हो रही है। और बता रहे भावार्थ में कि ब्रिज के स्वरूप में समर्पित होने वाले जीव कौन सी भिस्त में जाएंगे? 5वीं भिस्त। और रास के स्वरूप पर प्रेम भाव रखने वाले 4थी भिस्त में। और अरब के स्वरूप पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले जीव यदि तीसरी भिस्त के अधिकारी बनते हैं, तो श्री प्राणनाथ जी को अक्षरातीत स्वरूप मानकर रिझाने वाले जीव सत स्वरूप की पहली भिस्त के अधिकारी होंगे। इस पहली भिस्त में परमधाम की प्रेममयी लीला की झलक मिला करेगी। कलश हिंदुस्तानी में भी धनी ने स्वयं कहा है, जिन जीवे संग किया ताको करो न मेला भंग, रंगे रमाड़ू वासना, वासना सत को अंग। अर्थात
जो मेरे आवेश स्वरूप, आवेश स्वरूप कौन है? श्री जी का स्वरूप, या मूल स्वरूप की सानिध्यता यानी कि नजदीकी पाना को प्रेम, सेवा और समर्पण द्वारा प्राप्त करेगा, उस जीव को भी मैं अपनी छत्र छाया से अलग नहीं करूंगा। उसको भी ब्रह्म सृष्टियों को मिलने वाले आत्मिक आनंद का कुछ हिस्सा अवश्य प्राप्त होगा। जिन जीवे संग किया ताको करो न मेला भंग, कि मेरे आवेश स्वरूप यानी श्री जी के स्वरूप को या मूल स्वरूप की सानिध्यता को प्रेम, सेवा और समर्पण द्वारा प्राप्त करेगा, उस जीव को भी मैं अपनी छत्र छाया से अलग नहीं करूंगा। इतनी महिमा श्री प्राणनाथ जी की। उसको भी ब्रह्म सृष्टियों को मिलने वाले आत्मिक आनंद का कुछ हिस्सा अवश्य, कुछ हिस्सा बोला, क्योंकि सत्स्वरूप में जो जीव अखंड होंगे तो परम धाम की क्या होगी? जैसी लीला होगी, प्रेममयी की झलक मिला करेगी, प्रेममयी लीला की। सत्स्वरूप की पहली बिस्त में जो अधिकारी होंगे ना, इस पहली बिस्त में क्या होगा? परम धाम की प्रेममयी लीला की झलक मिला करेगी। तो ये क्लियर किया है। ये बुद्ध, हाँ जी विजय दीदी। यहाँ पर जैसे आप बता रहे हो सत्य स्वरूप के, सत्य स्वरूप का मेरे ख्याल में अक्षर की ये चार वासनाओं में नहीं आता, व्याकृत ब्रह्म सबलिंग केवल सत्य स्वरूप हाँ सत्स्वरूप, उसका है या कुछ अलग है यहाँ? नहीं नहीं वही है जो तो पहली थोड़ा बिस्त सा में इसको अखंड होना है समझाए। ना विजय दीदी। हाँ। सतस्वरूप की पहली बिस्त में जब ये क्यामत के जब होएगी ना, योग माया में अखंड की लीला होएगी, तो सतस्वरूप की जो पहली बिस्त में एक तो ब्रह्म सृष्टियों के जीव जाएंगे, और वो जीव जिन्होंने प्राणनाथ जी को वही, जैसे कि ब्रह्म सृष्टियां रिझाती हैं वैसे ही प्रेममय चितवन से रिझाया, या तो उनको भी वही आनंद, यानी कि वैसी लीला होगी ना सतस्वरूप में विजय दीदी, जैसी परम धाम में होती है। वो क्लियर हुआ? ठीक है जी। हाँ ठीक है, वो थोड़ा जी नरेश जी। कंफ्यूजन हो रहा था कि वो तो अक्षर ब्रह्म की परम धाम की तो अलग होगी। हाँ, ठीक है। झलक मिला करेगी। ठीक। ठीक है। धन्यवाद। आपकी आवाज कटती है आजकल विजय दीदी। या हाँ मेरा दीदी बहुत, मैं तो क्लास बीच में बड़ी मुश्किल से अटेंड करती हूँ, बहुत हाँ, नेट परेशान हूँ। थोड़ा स्लो आ रहा है। अनिल भैया आप रिपीट हम्म, कर दो इस बात को। प्रणाम जी दीदी। हम्म, ये समझ आ गया दीदी। कोई बात नहीं, एक बार और सुन लेते हैं हाँ सुंदर। वो वैसे कर दे। हम्म, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जो योग माया में जो बहिष्ठ बनेगी उसमें पहली बहिष्ठ है हम ब्रह्म सृष्टि की। दूसरी बहिष्ठ बनेगी ईश्वरी सृष्टि की, वो भी सत्स्वरूप में ही होगी। तीसरी बनेगी आ, सबलिक के महाकारण के ऊपर जो तुर्यातीत अवस्था है उसमें मोहम्मदी भेस्ट आएगी। और सबलिक के महाकारण में चौथी बहिष्ठ बनेगी जो रास वाली होगी, जो हमने रास किया वो। सबलिक के कारण में पांचवी बहिष्ठ बनेगी जो ब्रज के जीव अखंड हुए वो। हम्म, फिर छठी बहिष्ठ बनेगी अ, अव्याकृत। हाँ जी, अव्याकृत के महाकारण में और सबलिक के स्थूल में, बिल्कुल। दोनों एक है। तो वहां बनेगी आ, मलकुती बहिष्ठ। और सातवीं बनेगी अव्याकृत के महाकारण के शुद्ध कारण में, आई थिंक ऐसा ही होगा। तो वहां बनेगी जो सातवीं बहिष्ठ। और आठवीं बनेगी अव्याकृत के कारण में, अव्याकृत के स्थूल में।
जहाँ वेदों का स्थान है, हम्म। वहां 8वीं बनेगी। तो 7वीं में कौन जाएंगे? आम फलक। 7वीं में वो जाएंगे जीव, जो जीव ने प्राणनाथ जी की पहचान की, वो ही पहचान आम की खलक लेकिन नहीं। माना नहीं। 8वीं में आम खलक ना? 8वीं में आम खलक आएगी। सारी। सारी 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 दुनिया, ब्रह्मांड सारा, जब महाप्रलय होगा तो वो जीव 8वीं में आएगी। ठीक है विजय दीदी। ए बुध ना 14 तबक में, सो अपनी दई अकल, समझी सब मैं अरस की, जो सिफत तेरी असल। हे धनी, आपने मुझे अपनी वो निज बुद्ध दी है जो 14 लोकों में भी नहीं है। उसके द्वारा ही मैंने आपकी परम धाम की उस वास्तविक महिमा को समझा, अर्थात आपकी वाहिदत, आपकी खिलवत, आपकी निस्बत आदि की हकीकत एवं मार्फत के भेदों को समझा। मैं बातून तुम्हारी समझी, तुम अपना दिया इलम। अब इत कहना कछु ना रहा, होसी अरस में आगू कसम। महामती जी कह रहे हैं कि आपने मुझे अपना इल्म दिया, जिससे मैं आपके दिल के गुज भेदों को समझ गई। अब इस संसार में मुझे आपसे कुछ भी नहीं कहना है। जो कुछ भी कहना है वो परम धाम में ही कहूंगी। ऐसी बड़ाई केती कहूं, जो करी अलेखे अपार। सो नेक कही मैं गिरो समझने, समझेगी रो सिरदार। आपने मेरे ऊपर जो अनंत मेहर की है, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मैं उसे कहाँ तक कहूं? ब्रह्म सृष्टियों को समझने के लिए मैंने थोड़ा सा कह दिया है। ब्रह्मनियों में जो भी अग्रणी होंगे, वे ही इस बात को समझ सकते हैं। श्री मोहम्मद कहे, महबूब जी मोहे खेल दिखाया बुजरक, करो मीठी बातें मुझसो, मेरे मीठे खसम हक। श्री महामती जी कहते हैं कि माधुर्यता के अनंत सागर, मेरे प्राण वल्लभ, आपने मुझे बहुत बड़ा रहस्यमयी खेल दिखाया है। मेरी यही इच्छा है कि आप मुझसे हमेशा ही प्रेम भरी मीठी बातें करते रहिए। ये जवाब है उस क्वेश्चन का जो अभी ऊपर सबसे कल पढ़ा था ना अपन ने सरोज दीदी। असल में ये जवाब मांग रही थी ना, बट मैं हाँ। कुछ नहीं हूँ। मैंने कहा अभी तक नहीं मिला, मैं अभी चुप ही, मेरा दिमाग वही था कि इतना सारा वो पढ़ लिया। आंसर क्या था कि वो मैं अब आपसे अब मांगना मेरी यही इच्छा है। बस वो कह रहे हैं कि भाई मुझे आपने बना दिया, साहिबी दे दी, बड़ा कर दिया। बस मेरी जो बात है ना कि आप मुझसे प्रेम भरी मीठी बातें करते रहो, और कुछ नहीं मांगा। और कुछ नहीं। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी, कैसे हम मतलब, राजा से यही इच्छा रखें बस। हाँ, यही इच्छा है। प्रकरण 109, चौपाई 1648। प्रकरण 110 शुरू हो रहा है सुंदर साथ जी। राग श्री। अब इस समय उस बीतक के प्रसंग को याद करते हैं। ये प्रकरण उदयपुर से मंदसौर जाते समय रास्ते में उस समय उतरा जब सब सुंदर साथ सहित श्री बाई जी एवं श्री जी ने भी वैरागी वेश धारण कर लिया था। अब बता रहे हैं कि सच्चा वैराग्य वही है
है ना। उस समय उन्होंने वैराग वेश धारण किया था। फिर उसका मीनिंग बता रहे हैं कि सच्चा वैराग्य वही है जिसमें सांसारिक सुखों का मोह समाप्त हो जाए और केवल प्रीतम परब्रह्म के प्रेम में आत्मा डूबी रहे। धनी के प्रति सच्चे प्रेम को ही इस प्रकरण में क्या कहा है? कारी कामरी, अर्थात काले रंग वाली कंबली के दृष्टांत से वर्णित किया गया है। एक मिनट, मम्मी दिख रही है? नहीं दिख रही। कारी कामरी बोल सकते हैं, 2 लाइन सुंदर साथ जी आता है। मीनू का खुला, उसका नीरू का खुला हुआ है। नीरू है, चली गई। अरे बबीता दीदी बोलेंगी। चलो। कारी काम। प्रणाम जी। मुझे 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 तो बस एक ही लाइन याद आ रही, सच बताऊं तो। सारी काम रे मोहे प्यारी लागी से, सारी काम रे मोहे प्यारी लागी से। आगे एक्चुअल में याद है कि सब सिंगार ऐसे कुछ था। हाँ, सब सब सिंह सिंगार को शोभा देवे, मेरा दिल बांध्या तुझसो। सब सिंगार को शोभा देवे, मेरा दिल बांध्या तुझसो। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागी तू, कारी कामरी रे मोको प्यारी लागी तू। ना अति मीठा, अति प्यारा, अति अति बोलते हैं ना, बहुत मीठा, कितना प्यारा है ना शांति दीदी। प्रणाम जी दी। और बोलू का इससे आगे दीदी? बोलो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, बोलो ना। हाँ, बोल दो और क्या। हाँ, तू नाम निर्गुण कहा वहीं सब सरगुण के सिरे। तुम नाम निर्गुण कहा वहीं सब सरगुण के सिरे। सब नंग मोती तेरे तले, सब नंग मोती तेरे तले, कोई नहीं तुझ परे। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागी ते, कारी कामरी रे मोको प्यारी लागी। कामर पहने ब्रिज बधू और सुंदर बर श्याम। कामर पहने ब्रिज बधू और सुंदर बर श्याम। भी पेरी मोहम्मद में, भी पेरी मोहम्मद ने और पहरी इमाम। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागी तुम, कारी कामरी मोको प्यारी लागी। मोल नहीं कामरियो या को ले ना सके को, मोल नहीं इन कामर की या को ले ना सके को। मोमिन कैसो ले वहीं, मोमिन कैसो ले वहीं जो रूह रस की हो। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागी तुम, कारी कामरी रे मोको प्यारी लागी। गोवर्धन को ढापिया एक बूंद न हुआ तक, गोवर्धन को ढापिया एक बूंद न हुआ तक। आग लोहा पानी पर ले सोस लिया सब जल। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागी तुम, कारी कामरी रे मोको प्यारी लागी तुम। आहिर किए धान धान और यारे बपूरे, आहिर किए धान धान और यारे बपूरे।
मारू भी धन धन हुए, सोई हमारा भेष। कारी कामरी रे, मोको प्यारी लागी तुम। कारी कामरी रे, मोको प्यारी लागी तुम। रूह अल्लाह पहनी अंदर हुई नहीं जाए। रूह अल्लाह पहरी अंदर हुई नहीं जाए। दुनिया हृदय अंधली, सो देखे नजर बाहर। कारी कामरी, मोको प्यारी लागी तुम। कारी कामरी रे, मोको प्यारी लागी तुम। पट पेरे खाए चिकना है मजावेर सिंगार। पट पहरे खाए चिकना है मजावेर सिंगार। हकला जत आई मोमिनो, तिन दुनी करी मुरदार। कारी कामरी रे, मोको प्यारी लागी तुम। कारी कामरी रे, मोको प्यारी लागी। सुहाग दिया साहेब ने, कामरी सुहागिन। सुहाग दिया साहेब ने, कामरी सुहागिन। आगू बोले बुजुर्ग, सराही साधु जानकारी। कामरी रे, मोको प्यारी लागी तुम। कारी कामरी रे, मोको प्यारी लागी। हमारे ताले मीने लिखे अला कलाम। हमारे ताले मीने लिखा अला कलाम। महमत कहे सब दूनी को, प्यारी हो सीता माम। कारी कामरी रे, मोको प्यारी लागी तुम। कारी कामरी रे, मोको प्यारी लागी। बोले श्री नाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज चलिए, प्रणाम जी। जी कितने प्रणाम सुंदर सा जी। प्यारा बोलते आप, कितना मीठा है ना, बहुत ही प्यारा। हाँ जी, शुरू करते हैं अभी कि कारी कामरी रे, मोको प्यारी लागे तू। सब सिंगार को शोभा देवे, मेरा दिल बांध्या तुझ सो। श्री महामती जी कहते हैं कि ये प्रेम रूपी काली कमली तो मुझे बहुत प्यारी लगती है। ज्ञान, वैराग्य, श्रद्धा, समर्पण, सेवा, संतोष आदि गुणों से आत्मा का श्रृंगार होता है। मीना बहन, आप कुछ कह रहे हो, पहले बोलो, मैं फिर आगे पढ़ती हूँ। मैंने अभी देखा। हाँ जी मीना बहन, कुछ कह रहे हो? आवाज नहीं आ रही ना? चिकना वो क्या होता है? अभी पढ़ रहे हैं, अभी आप देखो, अभी तो शुरू हुआ है। हाँ, अभी अभी अपन पढ़ रहे हैं, एक एक शब्द को अच्छे से सुनेंगे। अभी खाली बोला है, अपन एक एक शब्द को भी अच्छे से पढ़े। क्या कह रहे हैं मती जी कि प्रेम रूपी काली कमली तो मुझे बहुत, पहले तो कारी कमरी किसको कहा है, ये पहले ये चौपाई में बता दिया कि ये कारी कमरी का क्या मतलब है कि धनी के प्रति सच्चे प्रेम को भी हम क्या कहते हैं, प्रेम को ही कारी कामरी कहते हैं। ठीक है, ये अब वो कह रहे हैं महामती जी कि हे प्रेम रूपी कारी कमली तो मुझे बहुत प्यारी लगती है। ज्ञान, वैराग्य, श्रद्धा, समर्पण। वैराग्य का भी मतलब हमने समझा कि संसार से हमारा मोह मुक्त हो जाए, हम मुक्त हो जाएं संसार के मोह से। श्रद्धा, समर्पण, सेवा, संतोष आदि गुणों से आत्मा का श्रृंगार होता है, किंतु इन सब की शोभा तुमसे ही है। अर्थात यदि हृदय में प्रेम नहीं, इन गुणों, खाली इन गुणों से नहीं होगा। जब धनी का प्रेम आ जाएगा, यदि ये गुण नहीं है तो इन सभी गुणों की शोभा महत्वहीन हो जाती है। मेरा दिल तो तुझसे ही बंध गया है।
ये सबसे जरूरी प्रेम है। प्रेम की, वो तो दीदी प्रेम यदि हो गया तो नेचुरली ये ज्ञान चीजें अपने आप आ जाएंगी। वैराग्य अपने आप भी आ जाएगा। प्रेम कब होता है? जब श्रद्धा होती है, समर्पण होता है, सेवा संतोष, प्रेम हो जाएगा तो ये तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। तू नाम निर्गुण कहा वही, सब सरगुण के सिरे, सब नंग मोती तेरे तले, कोई नाही तुझ परे। कह रहे हैं कि तुम्हारा नाम निर्गुण है, तू सभी सगुण पदार्थों से परे है, सभी नगों और मोतियों की शोभा भी तुझसे छोटी है। सभी जितने भी दुनिया में नग हैं, मोती हैं, प्रेम के समान जित है ना, सबसे मतलब सब छोटे हैं, प्रेम सबसे ऊंचा है। तुझसे श्रेष्ठ कोई भी नग नहीं है। भावार्थ में और क्लियर करें कि इस कार्य जगत के सभी पदार्थ शब्द, कौन कौन से शब्द? स्पर्श, रूप, रस और गंध आदि गुणों से युक्त हैं। दुनिया के जितने भी पदार्थ हैं ना, सब में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध आदि गुणों से युक्त हैं। सब कुछ उसमें होता है। और ये शरीर के भी इन पांचों गुणों से युक्त है। यह शरीर भी, जो हमारा शरीर है, वो भी इन पांचों गुणों से युक्त है। पदार्थ भी पांचों गुणों से युक्त है और ये शरीर भी। किंतु प्रेम का वास्तविक स्वरूप इस सगुण शरीर या पंचभूतात्मक ब्रह्मांड से परे है। पहले तो उन्होंने शरीर का बताया कि इस शरीर में क्या है, यही तो है ना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। और दुनिया के जितने भी पदार्थ हैं उनमें भी यही है। वो कह रहे हैं कि प्रेम का जो वास्तविक स्वरूप होता है वो इस सगुण शरीर या पंचभूतात्मक ब्रह्मांड से परे कैसा है? विशुद्ध निर्गुण एवं त्रिगुणातीत है। वस्तुतः प्रेम शरीर का नहीं, किसका विषय है? आत्मा का विषय है। शील, संतोष, क्षमा, दया, विद्या, विवेक आदि गुण रूपी नगों और मोतियों से आत्मा, जीव और हृदय का श्रृंगार तो होता है, किंतु प्रेम की शोभा इन सब से ऊपर है। जो नग और मोती किसको कहा? जो गुण होते हैं ना, जीव, आत्मा और हृदय की, कि उस गुण क्या है? क्षीर है, दोष जैसे दया क्षमा है ना, वो गुणों और मोतियों से श्रृंगार तो होता है। ये गुण मोती कौन से है? नग और मोती, कि हमारे अंदर शील हो, संतोष हो, क्षमा हो, दया हो, विद्या हो, विवेक है ना? लेकिन प्रेम की शोभा है ना, इन सब से ऊपर है। प्रेम की तुलना में ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु नहीं ठहरती। यहाँ दुनिया में भी हमें किसी से प्रेम होता है ना, हम उसकी सेवा तभी कर सकते हैं। अगर प्रेम नहीं होगा, हमारे घर में कोई आएगा, हम यही कहेंगे आया पता नहीं कब जाएगा। प्रेम होगा तो मन ही नहीं करेगा कि वो जाए। उसकी हम जितनी चाहत हो सके हर चीज से सेवा करते हैं। हर हम्म। चीज उसकी पसंद की बनाएंगे, उसको प्रेम से खिलाएंगे। सबसे जरूरी तो प्रेम ही है ना। हाँ जी नरेश जी। प्रणाम जी। बहुत बड़ी बात कह दी यहाँ पे। हम्म। पहले तो कह दिया कि भी सभी यहाँ पे जितने भी पदार्थ हैं इस संसार के या मनुष्य का भी जो शरीर है उसमें ये पांच चीजें हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ठीक है। और फिर ये कह दिया कि भाई प्रेम का वास्तविक स्वरूप तो सागुण शरीर, उससे पंच भौतिक ब्रह्मांड से भी परे निर्गुण और अतीत है। अब बात आती है, यह भी कह दिया फिर बाद में कि शील, संतोष, क्षमा, दया, विद्या, विवेक ये गुण रूपी नगों और मोतियों
से आत्मा, जीव और हृदय का श्रृंगार तो होता है, किंतु प्रेम की शोभा इन सब से ऊपर है। अब ये बात है जो अभी सरोज दीदी कह रहे थे, मान लो कोई व्यक्ति आपके घर आता है या कोई ऐसी आत्मा है जिसके अंदर शील बहुत है लेकिन प्रेम नहीं है, तो प्रेम, संतोष है लेकिन प्रेम नहीं है, क्षमा की उसमें प्रवृत्ति है लेकिन प्रेम नहीं है, दया बहुत है लेकिन प्रेम नहीं है, विद्या बहुत है, इलम बहुत है लेकिन प्रेम नहीं है, विवेक है लेकिन प्रेम नहीं है, तो भी इसका प्रेम इनसे भी ऊपर है। जब तक इन चीजों के साथ प्रेम नहीं होगा तो इन चीजों का फिर वो महत्व कम हो जाएगा कि भी ठीक है ये वाले गुण अच्छे हैं, लेकिन ये गुण कहाँ तक है आपकी, इन्होंने लिखा कि भी ये आत्मा का विषय और सॉरी ये श्रृंगार है इसका, जीव का और हृदय का श्रृंगार और आत्मा का ये, लेकिन इनके ऊपर जब तक प्रेम नहीं है इसके साथ तो वो उसके मुकाबले फिर ये सारी चीजें नहीं आती, काम नहीं करती। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी नरेश जी। हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही, आपने अच्छे से समझा दिया। और भी हाँ जी सरोजी जी, थोड़ा ध्यान रखना चुपई का, बाई चांस मेरा अभी मैंने चार्जिंग पे लगा तो लिया, लैपटॉप बंद ना हो जाए, ठीक है। वैसे तो टाइम हो ही जाएगा, कोई बात नहीं, इतना चल जाएगा। कामरी पहरी वृज वधु और सुंदर वर श्याम, भी पहरी मोहम्मद ने और पहरी इमाम। ब्रज लीला में इस प्रेम रूपी काली कंबली को गोपियों ने और श्री कृष्ण जी ने धारण किया। मोहम्मद साहब और इमाम मेहंदी ने भी इस काली कंबली को धारण किया। यद्यपि जन सामान्य में श्याम सुंदर या श्याम शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण जी के लिए होता है, किंतु श्री मुखवाणी में जागनी ब्रह्मांड के लिए इन शब्दों का प्रयोग श्री राज जी के लिए ही होता है। जैसे श्री श्याम सुंदर वर छोड़ के संसार सो कियो सने, ये प्रकाश हिंदुस्तानी की चौपाई है कि श्याम सुंदर वर, श्याम का क्या मतलब बोला कि और सुंदर वर श्याम, है ना। श्याम सुंदर वर का मतलब बता रहे हैं कि यद्यपि जो श्याम शब्द का प्रयोग वैसे तो कृष्ण जी के लिए होता है श्याम सुंदर या श्याम, किंतु श्री मुखवाणी में जागनी ब्रह्मांड के लिए, इस ब्रह्मांड के लिए इन शब्दों का प्रयोग राज्य के लिए ही होता है। और चौपाई बता रहे हैं किरंतन की कि सतगुरु मेरा श्याम जी, कृपानित सुंदर वर श्यामा, भले भले सुंदर वर श्याम, ये भी किरंतन की है यही वाली। और श्याम शब्द सौंदर्य बोधक होता है, इसी आधार पर सीता जी को भी श्यामा शब्द से संबोधित किया जाता है। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी द्वारा स्पष्ट कहा गया है, सा श्यामा ध्रुवमेव आगमिष्यति। अपने अपने प्रसंग के अनुकूल कहीं पर सुंदर वर श्याम का अर्थ श्री कृष्ण तो कहीं पर श्री राज होगा। जागनी ब्रह्मांड के प्रसंग में हर जगह श्याम या सुंदर वर श्याम का अर्थ श्री राज जी ही होगा, किंतु ब्रज और रास के प्रसंग में इसका अर्थ श्री कृष्ण किया जाता है। जैसे इत खेलत श्याम गोपियां, एजो किया अरस रूहों विलास, ये सनंद की चुपई है जो इस बात को बताती है ना कि ब्रिज और रास के प्रसंग में इसका अर्थ श्री कृष्ण जी के लिए होता है। और बता रहे हैं श्यामा जी श्याम के संग, जुवती अति जोर जंग, ये भी किरंतन की चुपई है, तो यहाँ पे भी वही भाव होगा। तो उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि श्यामा श्याम आदि शब्दों का प्रयोग प्रसंग, लीला और आवेश पर किया जाता है, आवेश के आधार पर किया जाता है।
इसमें संकुचित विचारों का कोई स्थान नहीं है कि कोई कहे कि सिर्फ कृष्ण जी के लिए होता है। नहीं, वो कह रहे हैं कि प्रसंग के हिसाब से, लीला और आवेश के आधार पर यहाँ पे अलग अलग चौपाइयों के हिसाब से उन्होंने बता दिया कि जागनी ब्रह्मांड में राज्य के हिसाब से, और जहां ब्रज रास की लीला होगी वहां श्री कृष्ण जी के हिसाब से शाम का शब्द प्रयोग किया जाता है। अब समझा रहे हैं कि मोल नहीं इन कामरी को, मोल नहीं इन कामरी को, या को ले न सके कोई। मोमिन कहे सो ले वही, जो रूह अरस की होए। ये काली कंबली अनमोल है, इस ब्रह्मांड में इसको खरीदने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। एकमात्र परमधाम की ब्रह्म सृष्टि ही इस प्रेम रूपी कंबली को खरीद सकती है। प्रेम त्रिगुणातीत होता है। सत्य, रज और तम के बंधन में फंसे हुए प्राणी प्रेम रूपी इस काली कंबली को नहीं अपना पाते। प्रेम के त्रिगुणातीत मार्ग पर तो मात्र परमधाम की ब्रह्म सृष्टि ही चल पाती है। क्लियर कर दो बबीता दीदी। सत्य, रज और तम के बंधन से कैसे? इसमें ना, जैसे मैं भी कई बार ये सोचती थी सुंदर सार जी की, मतलब यहाँ पर प्रेम तो इतना करते हैं, जैसे लैला मजनू हुई या फिर दूसरे ऐसे ऐसे प्रेम के उदाहरण आ गए यहाँ पर, कि किस प्रकार से यहाँ प्रेम नहीं है, ये कहा जाता है यहाँ प्रेम नहीं है। लेकिन यहाँ प्रेम सिर्फ इसलिए नहीं है कि प्रेम कभी भी सत्य, रज और तम के बंधन में नहीं होता कभी भी। क्योंकि सत्य, रज, तम जिसमें भी ये तीन गुण होंगे, अगर सत्य होगा, रज होगा या तम होगा, तीनों गुणों में भी जिस गुण की भी अधिक प्रधानता होगी, तो वो प्रेम को उसी गुण के आधार पर, मतलब वो अपने उसी गुण के आधार पर व्यवहार करना शुरू कर देता है। अगर उसके अंदर तम ज्यादा है तो भले ही वो किसी को प्रेम करता है, तो वो तम है तो वहां पर लेन देन उसी हिसाब का लेन देन होना शुरू हो जाएगा। अगर सत उसके अंदर है तो तब भी लेन देन यहाँ पर हो जाएगा। तो प्रेम में कभी व्यापार नहीं होता, कोई लेन देन नहीं होता प्रेम में। प्रेम का कहा जाता है कि सिर्फ, क्योंकि कोई सतरज तम यहाँ पर ब्रह्म षष्टियों को इसलिए कहा गया क्योंकि शरीर से इसका कोई संबंध नहीं है। और इसमें ये भी कहा गया है कि इसमें ये आत्मा स्तर पर होता है, और आत्मा कभी भी सतरज तम के बंधन में नहीं होती कभी भी। इसलिए कहा जाता है कि वो प्रेम में, अब जो भी सतरज तम के बंधन में होता है वो मोह होता है, क्योंकि मोह में व्यापार चलता है कि मैंने तेरे लिए किया, तो अब चाहे जाने अनजाने ही सही, भले ही डायरेक्ट ना हो, इनडायरेक्ट ही सही हो, तो वहां से कुछ लेने की एक संभावना रहती है उसको कि मुझे मिले। अब प्यार, भले ही वो प्यार से प्यार को ही पाना चाह रहा हो, तो जहां पर इस ऐसी स्थिति होती है तो इन तीनों गुणों के कारण वो स्थिति बनती है। इसके कारण यहाँ पर कहा जाता है यहाँ पर केवल मोह है। एक सेकंड। तो और वहां पर ब्रह्म षष्टियों के लिए कहा गया कि तीनों गुणों से परे हैं, इसलिए उसको कहा जाता है कि वो सिर्फ प्रेम जो होता है केवल ब्रह्म षष्टियों के अंदर होता है, या फिर राज्य के अंदर, मेरे प्यारे राज्य के अंदर प्रेम है और किसी के अंदर प्रेम है। बिल्कुल। हाँ। गोवर्धन को ढांपिया एक बूंद न हुआ दखल, आग लोहा पानी प्रलय के सोस लिया सब जल। वृज की प्रेममयी लीला में श्री राजी ने इंद्र के कोप से वृज की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया। प्रलयकालीन विद्युत और मूसलाधार वर्षा के जल को गोवर्धन पर्वत ने ही सोख लिया। वृज में जल की एक बूंद भी प्रवेश नहीं कर सकी। तो पौराणिक मान्यता है कि धामधनी के आदेश से गोवर्धन पर्वत के ऊपर विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र घूम रहा था, जिसके तेज से संपूर्ण जल सूख जाता था। पौराणिक मान्यता के हिसाब से भी बता दिया उन्होंने। आहिर किए धन धन और आरब कुरेस, मारू भी धन धन हुए, है सोई हमारा भेष। ब्रिज में अक्षरातीत प्रेम का स्वरूप लेकर यदुवंश में प्रकट हुए।
और उन्होंने यदुवंशियों को धन्य धन्य कर दिया। इसके पश्चात रासलीला करके वही स्वरूप अरब के कुरैश घराने में मोहम्मद मुस्तफा के स्वरूप में उजागर हुआ, जिससे कुरैश घराना भी धन्य धन्य हुआ। यह ना अहीर किए धन और आरब कुरैश, तो कुरैश घराना भी धन हो गया। अब कह रहे हैं मारवाड़ के उमरकोट गांव में मत्तू मेहता के सुपुत्र श्री देवचंद्र जी के तन में श्यामा जी की आत्मा आई, जिसमें धनी ने लीला की। इस प्रकार मारवाड़ की धरती भी धन्य धन्य हो गई। तो श्री महामती जी कहते हैं कि प्रेम ही हमारी वेशभूषा है सोई हमारा भेष। रू अल्लाह पहरी अंदर हुई नहीं जाहिर, दुनिया हृदय अंधली सो देखे नजर बाहिर। श्री श्यामा जी ने इस प्रेम रूपी काली कमली को आंतरिक रूप से धारण किया, लेकिन ये बात जाहिर नहीं हो सकी, अर्थात प्रकाश में न आ सकी। संसार के लोगों की दृष्टि बहिर्मुखी होती है, आत्मिक दृष्टि न होने के कारण वे अंधे होते हैं। कि बाहर से नहीं दिखती है, तो प्रकाश में नहीं आ सकती, वो तो बाहर से ही देखते हैं ना। तो आत्मिक दृष्टि खुली ना होने के कारण उनको अंधे कहा गया। तो सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने श्याम जी के मंदिर में दर्शन होने से पूर्व कर्मकांड, उपासना एवं प्रेम मार्ग भी अपनाया, किंतु संसार के लोगों ने केवल उनके कर्मकांड और उपासना मार्ग को ही देखा। वही देखा था ना उन्होंने, जैसे जैसे अपने हाथों से भोग तैयार करना, मतलब जैसे उदाहरण दे रहे हैं कि अपने हाथों से जो भोग बनाते थे, तो वैसे वो शरीयत में आता है या कर्म कांड में आता है। बर्तन धोना, दूसरों की परछाई से भोग को बचाना, नियम पूर्वक कथा श्रवण करना, जप तप साधना इत्यादि, इन सभी क्रियाओं के साथ ही वे एकांत में भाव विहल होकर किस प्रकार अपने प्रीतम का ध्यान करते हैं, यह बहुतों ने नहीं जाना। अंदर की बात नहीं, बाहर से देखते रहे ना कि कैसे वो भोग बना रहे हैं, कैसे वो बर्तन धो रहे हैं, कैसे नियम पूर्वक चर्चा श्रवण करते थे, जप तप करते थे, लेकिन जो एकांत में करते थे ध्यान, वो सबने नहीं जाना। इसीलिए इस चौपाई में यह बात कही गई है कि श्यामा जी ने अपने पहले जामे में प्रेम रूपी काली कमली को अंदर से पहना। ये अंदर से पहने का ये मतलब है, जिसके कारण वो छिपी रही। और दूसरे जामे में प्रेम की वो कमली पूर्ण रूप से जाहिर हो गई। कैसे हुई? कि जब हफ्सा में श्री इंद्रावती जी ने विरह के आंसुओं से धनी को दीदार देने के लिए विवश कर दिया। ये है लाइन, रू अल्लाह पहरी अंदर। ये मीनिंग है इसका। अब क्लियर, मुझे तो आज ही हुआ है। आज हुई है मुझे भी। अंदर पैरी, अंदर से वो ध्यान करते रहे है ना, वो किसी को पता नहीं था। लोग खाली कर्म कांड को देखते रहे ना, और कईयों ने बाद में इसी को अपनाया कि वो कैसे। अब मेरे से किसी सुंदर साथ की भी बात हुई थी, मैं नाम नहीं लूंगी, कि जैसे कुछ सेवा के लिए मैंने बात करी कि आपकी भाई उस दिन सेवा है, कहती मैं सेवा नहीं करूंगी भाई, मेरे को बीतक सुनने जाना है, मेरा नियम टूट जाएगा। मैं बात तो बीतक की ही कर रहे हो। तो कहते कि नहीं, धनी देवचंद्र जी ने ना 14 साल भागवत सुनी, कैसे नियम से जाते हुए मेरा नियम ना टूटे। तो राजी ने क्या बुलवाया कि जब 12 मोमनों की बात होती है, तो वो कहते हैं ना कि आप कितने वक्त की नमाज पढ़ते हो, 5 वक्त। इन्होंने क्या जवाब दिया था कि हमारे दिल में तो हरदम ही वो नमाज चलती रहती है, हमारे लिए कोई नियम नहीं होता।
तो मतलब कि बात समझ में आ गई उस सुंदर साथ की, तो उन्होंने वो छोड़ के सेवा करनी चाहिए कि नहीं, ये भी मेरी बीतक है, ये भी सेवा है। बात है ना कि वो हमने क्या किया, ऊपर की चीजों को पकड़, कितने टाइम तक तो वही चलता रहा ना कर्म कांड, वो अभी भी अंदर। कई जगह पे अभी भी चल रहा है। हाँ वो चल रहा होगा, मैं वैसे कह रही हूँ कि ध्यान की तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया ना, लेकिन समय तो जो उन्होंने करके, इंद्रावती जी ने किया, विरह के आंसुओं से धनी को दीदार देने के लिए विवश कर दिया, तो दूसरे जामे में वो जाहिर होगी, वो प्रेम की वो कमली श्यामा पूर्ण। जी ने पहले जामे में प्रेम रूपी काली कंबल को अंदर से पहना, हम्म, जिसके कारण वह छिपी रही। अंदर से पहना मतलब वो नहीं किसी को दिखा, ऊपर का दिख गया सब कुछ। हाँ इसको एक बार दोबारा पढ़ना चाह रहा। बिल्कुल पढ़ लेते हैं। भावार्थ पढ़ो कि उसका अर्थ भी पढ़ लेते भावार्थ भावार्थ। हैं। भावार्थ ठीक है। अब भावार्थ में दोबारा से समझते हैं कि सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने श्याम जी के मंदिर में दर्शन होने से पूर्व कर्म कांड, उपासना एवं प्रेम मार्ग भी अपनाया, किंतु संसार के लोगों ने क्या किया, केवल उनके कर्म कांड और उपासना मार्ग को ही देखा। क्या करते थे वो, अपने हाथों से भोग तैयार करते थे, बर्तन धोना, और फिर उनका क्या था, जब भोग बनाते थे तो दूसरों की परछाइयों से भोग को बचा के चलते थे। और क्या करते थे, नियम पूर्वक कथा भी श्रवण, 14 साल जो भागवत सुनी वो भी करने जाते थे, और जप भी किया उन्होंने, और कई तरह के तप करी, साधना इत्यादि। अब वो कह रहे हैं कि इन सभी क्रियाओं के साथ ही वो एकांत में भाव विहल होकर किस प्रकार अपने प्रीतम का ध्यान करते थे, ये बहुतों ने नहीं जाना। इसीलिए इस चौपाई में ये बात कही गई है कि श्यामा जी ने अपने पहले जामे में प्रेम रूपी काली कमली को अंदर से पहना, जिसके कारण वो छिपी रही, और दूसरे जामे में प्रेम की वो कमली पूर्ण रूप से जाहिर हो गई, जब हफ्सा में श्री इंद्रावती जी ने विरह के आंसुओं से धनी को दीदार देने के लिए विवश कर दिया। देवचंद्र जी को भी दर्शन दिए तो उनके ये सेवा के ऊपर थोड़ी दर्शन दिए कि नहीं ये वो कर, ये बोल तो क्या सुन रहे थे कि कोई ये ना कहे कि वो भागवत सुनते थे, या उस नहीं, उनकी निस्बत थी और उनको तपाया गया था इतना। उसके बाद जो एक्सट्रीम लेवल अपन बीतक में पढ़ नहीं रहे थे, ये लास्ट उनके थी वो कसौटी, कि इतना फीवर होने के बावजूद भी वो ये लास्ट कसौटी पे उनको लास्ट। और फिर उनको जुगल स्वरूप ने दर्शन दिया, तो पूरा तपा दिया था उन्होंने, तब जाके दर्शन दिया। आगे शांति दीदी की चपाई। शांति दीदी सुनना ध्यान से। जानती नहीं वो क्या थी अपनी, पट पहर चीकना। नहीं हाँ वो मीना बहन ने पूछा था, मीना मीना बहन बहन, ध्यान मीना से। बहन ध्यान से सुनना। पट पहर खाए चीकना, हेम जवेर सिनगार, हक लज्जत आई मोमिनो, तिन दुनी करी मुर्दार। संसार के लोगों को क्या अच्छा लगता है, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनना, घी से बने हुए स्वादिष्ट व्यंजनों का सेवन करना, तथा स्वर्ण और जवाहरातों से अपने शरीर को सजाना अच्छा लगता है। वो क्या कह रहे हैं, इसके विपरीत ब्रह्म सृष्टियों को प्रीतम के प्रेम में ही आनंद आता है। उन्होंने संसार को सारहीन समझकर छोड़ दिया होता है, यानी मुर्दा समझकर छोड़ दिया होता है। पट पहर खाए चीकना, अच्छे अच्छे वस्त्रों को पहनना वो उनको अच्छा नहीं लगता। हेम जवेर सिनगार, ना तो उनको सजना अच्छा लगता है। हेम जवेर सिनगार, क्लियर हुई मीना बहन, हो गया ना, खोलो आप, हो गया ना।
आगे पढ़ते हैं। सुहाग दिया साहिब ने कामरी सुहागिन, आगू बोले बुजरक सराही साधु जन। धामधनी अक्षरातीत ने सुहागिन कही जाने वाली ब्रह्म सृष्टियों को प्रेम रूपी काली कमली सुहाग के चिन्ह के रूप में दी है। इस जागनी लीला से पहले भी बड़े बड़े ज्ञानी और साधु संतों ने इस प्रेम रूपी काली कमली की महिमा गाई है। ब्रह्ममुनियों के सुहाग के चिन्ह रूप में कंठी तिलक की बात मात्र कर्म कांड है और वेदों में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। धनी के प्रति एक निष्ठ प्रेम ही उनका सुहाग चिन्ह है, जिसकी महिमा सृष्टि के प्रारंभ से ही मनीषी जन गाते रहे हैं। जिस प्रकार काले रंग पर कोई भी रंग नहीं चढ़ता, उसी प्रकार प्रेम रूपी काली कमली को ओढ़ लेने पर माया का रंग चढ़ ही नहीं सकता। हमारे ताले मिने लिखे अल्लाह कलाम, श्री मोहम्मद कहे सब दुनी को प्यारी होसी तमाम। श्री मोहम्मद जी कहते हैं कि हम सुंदर साथ के भाग्य में प्रीतम अक्षरातीत की वाणी है, तभी तो हम मिलकर उसका सहूर कर रहे हैं, मिलकर आनंद ले रहे हैं। हमारे भाग्य में ये मिला है, जो सबको जगाने के लिए आई है ये वाणी। इस ब्रह्मवाणी के प्रकाश में सारी दुनिया के लोगों को ये प्रेम रूपी कमली बहुत प्यारी लगेगी। अर्थात ब्रह्मवाणी को आत्मसात करने वाला प्रत्येक व्यक्ति प्रेम की राह अवश्य ही अपनाएगा। श्री मोहम्मद कहे सब दुनी को प्यारी होसी तमाम। हाँ जी, सुनीता दीदी, पूरा सारांश बोल दो इस प्रकरण का, क्या शिक्षा मिली एक अच्छे से कुछ बताइए। प्रणाम जी। वैसे स्वामी जी ने तो बहुत अच्छा वर्णन कर ही दिया है पर फिर भी आप कह रहे हो कारी कामरी, यहाँ पर किसको बोला गया सुंदर साथ जी? यहाँ पर कारी कामरी मतलब प्रेम, एकमात्र एक निष्ठ राज्य से प्रेम करना और किसी और देवी देवता को नहीं ध्याना सिर्फ। और जिसने इस कारी कमरी को पहन लिया ना, फिर उसे संसार बिल्कुल फीका लगता है। वो सरगुण निर्गुण इन सब से भी परे हो जाती है, क्योंकि यहाँ जितने भी पदार्थ बताए गए हैं या हमारा शरीर भी है, जो ये 5 तन मात्राओं से ही बना है, जैसे स्पर्श रूप रस गंध। तो जो कारी कामरी है ना, वो इन दोनों से भी परे है। और वो क्या है? विशुद्ध है, एकदम त्रिगुणातीत, विशुद्ध त्रिगुणातीत। और जिसने कह सबसे पहले बताया कि जिसने ये पहले सबसे पहले ये कामरी किसने ओढ़ी? ब्रिज बधुओं ने। ब्रिज में हम देखेंगे ना प्रेम की लीला, श्री कृष्ण जी के लिए, मतलब सखियां कैसे मिलने के लिए आतुर रहती थी कि फटाफट अपना माया का काम करना और फटाफट कृष्ण जी को मिलने जाना है जमुना के तट पे। तो किसी ना किसी बहाने से पानी गिरा देना, मटका फोड़ देना, फिर दोबारा जाना। तो एक बहाना होता था कि हमें अपने प्रीतम से मिलने जाना है। और रास में तो महारास ही खेली गई। प्रेम का मतलब जो विलास कहते हैं, प्रेम का विलास जो दिखाया, जो कि परम धाम की लीला से करोड़वां हिस्सा चाहे कह लें, लेकिन उसका प्रतिबिंब तो वहां पे पड़ा ना। जो परम धाम की असल लीला होती है उसका करोड़वां हिस्सा जो हमने महारास खेली। तो वो प्रेम का विलास भी धनी ने हमने दिखाया। ब्रिज वधुओं ने पहनी, फिर रास में खेली गई। और फिर वो बता रहे हैं कि कहाँ पे आई? आरब में आई। आरब को उन्होंने धन धन किया जब मोहम्मद साहब आए। उन्होंने भी तो देखो, उस टाइम मूर्ति पूजा बहुत चलती थी, बर्बरता थी, एक दूसरे पे लोग इतना अत्याचार करते थे, लेकिन उन्होंने एक निष्ठ होकर प्रेम की राह अपनाई। चाहे उन्होंने तब शरीयत की राह अपनाई,
लेकिन सबको एक सूत्र में बांधा, प्रेम सूत्र में बांधा। तो इस तरह से आरब भी धन धन हुए। और उसके बाद फिर गोवर्धन पर्वत भी पहले उन्होंने उठाया। इसमें बताते हैं कि एक उंगली पे जो गोवर्धन पर्वत उठाया और इंद्र के प्रकोप से बचाया, कि इंद्र की पूजा से गोवर्धन पर्वत क्यों उठाया गया था, कि सब ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते थे कि तभी वो अन्न देंगे, बारिश करेंगे या तभी अन्न मिलेगा। तो उन इंद्र की पूजा से छुड़वा के उन्होंने कहा था कि गोवर्धन पर्वत के नीचे आ जाओ और उसकी पूजा करो। तो इसीलिए उठाया। उसका आंतरिक भाव तो सब नहीं जानते ना, ब्रिज वाले या बाकी लोग, कि क्यों गोवर्धन पर्वत उठाया धनी ने, और पूरे ब्रिज वालों को उन गोवर्धन पर्वत के नीचे अपनी छत्र छाया में मेहर के तले बचाया। और इस तरह से फिर बाद में बोल रहे हैं कि रू अल्लाह पहरी अंदर। अब जो चौथा जामा आया, पहले ब्रिज की बात करी, फिर रास की करी, फिर मोहम्मद साहब की करी, अब बात आ रही है धनी देवचंद्र जी की। तो देवचंद्र जी ने पहनी तो, लेकिन लोगों ने उनकी बात को सिर्फ बाहरी शरीयत वाली बातें देखी। जैसे लील बाई बहुत कहती है कि लोग मुझे ताने मारते हैं, आप मुझे अपनी सेवा दे दीजिए ना। धनी देवचंद जी से बोलती है उनकी पत्नी, तो वो कहती नहीं, तू उस भाव से नहीं कर पाएगी जिस भाव से मैं अपने प्रीतम की सेवा करता हूँ। जरा सा भी अगर तेरे मन में विचार कभी आ गया कि पता नहीं, तो जरा सा भी भाव ऐसा आ गया तो वो सेवा भंग हो जाती है। तो सबने उनकी उस सेवा को तो नहीं देखा, बस ये देखा कि वो शुद्धता को देखा, कि वो कोई परछाई पड़ती है ऊपर से तो वो ढक के लाते हैं, लेकिन कितने अंदर उनके भाव हैं कि उस भाव में पत्नी को भी वो सेवा नहीं दे रहे हैं, कि मेरी आत्मा के प्रीतम है, मैं उनकी सेवा करूंगा। कह रहे तेरे अंदर अभी वो भाव भी नहीं है, तू मेरे माता पिता की सेवा कर, लेकिन अपने आत्मा के पति की सेवा मैं ही करूंगा। ये होती है एक निष्ठता प्रेम करना, जो धनी देवचंद जी ने करके दिखाया। और फिर आड़िका लीला भी करी उन्होंने। तो सुंदर साथ ने खाली उनकी आड़िका लीला को देखा, कृष्ण जी प्रकट हो जाते हैं, भोजन भी करते हैं, जमुना जी भी निकाल के दिखाई उन्होंने कैसे बह रही हैं। तो आड़िका लीला में ही सुंदर साथ फंस गए, लेकिन अंदर बैठे स्वरूप को नहीं पहचाना। और किस तरह से वो चितवन भी करते थे। अब देखिए सिपाही के वेश में दर्शन दिए, तो वो सिपाही के वेश में ही अपने प्रीतम का को भोग लगाते हैं, है ना। अब जब घुंगरी का वो प्रसाद जाते हैं, ब्रिज में जाते हैं, तो वो उसमें भोग लगाते हैं। लेकिन जब श्याम जी के मंदिर में उनको दर्शन हुए, उसके बाद उन्होंने कभी शरीयत नहीं अपनाई। उसके बाद कहीं पे जिक्र आता ही नहीं है, पूरी बीतक में आप देख लो। बस वो उसके बाद राजी का जो आवेश स्वरूप दर्शन देता है श्याम जी के मंदिर में परम धाम का श्रृंगार करके, बस उसी को ध्यान लगाते। वो तो उनके अंदर ही फिर विराजमान हो गए, राजी उनके अंदर ही विराजमान हो गए ना। लेकिन वो कहते हैं ये भी सारी राजी महाराज के हुक्म से है कि उस एक पहले तन से जाहिर नहीं होनी थी, दूसरे जामे को ज्यादा शोभा मिलनी थी। है तो श्यामा जी के ही दोनों तन। तो दूसरे जामे में जब वो हक्की स्वरूप के रूप में आए, तब वो जाहिर हुई। जब हफ्सा में इतना विरह किया, 6 महीने तक विरह किया, और उसके बाद धनी मजबूर हो गए उनको दर्शन देने के लिए। फिर वो जाहिर हुई, फिर वाणी भी उतरी, और फिर धीरे धीरे पसरती 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 कहाँ पहुंच गई वो वाणी। और आज छठे दिन की लीला में भी हमें ये वाणी कह रहे तुम्हें मिली है ये, और तुम्हारे ताले में ने लिखी अल्लाह कलाम। तो हम कितने भाग्यशाली हैं जो हमें आज ये वाणी मिली है। इस वाणी से ही तो हमें सारे वेद खुल रहे हैं। ये वाणी से ही तो हमें पता चल रहा है कि हम कौन थे, कैसे आए, क्यों इश्क रबत करके हम यहाँ आए, और किस तरह से हमने ब्रिज की लीला की, रास की लीला की, मोहम्मद साहब की लीला हुई, धनी देवचंद जी की लीला हुई, अक्की स्वरूप की लीला हुई, और आज छठे दिन की लीला में भी हम सब मिलकर कैसे उस प्रेम की जब तक कामड़ी नहीं ओढ़ेंगे तब तक हम धनी, चाहे हम वो कह रहे हैं कितने भी गुण होए, साथ में दिखा रहे हैं ना, श्रद्धा हो, समर्पण हो, ज्ञान हो, विश्वास हो, सेवा हो, समर्पण हो, लेकिन अगर प्रेम नहीं है, तो फिर आप अगर प्रेम की कमली कमली आपने नहीं ओढ़ी तो आप धनी को नहीं पा सकते हो। तो हमें अब छठे दिन की लीला में क्या करना है सुंदर साथ जी, प्रेम में ही कामली को अंदर से तो ओढ़ना है, बाहर नहीं दिखाना हमें। जैसे देवचंद जी का हुआ कि अंदर ही अंदर उन्होंने किया, तो हमें भी प्रेम की कमली ओढ़नी है
और अंदर ही अंदर अपना ढिंढोरा नहीं पीटना है कि हमें ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और अनुभव भी ना बताएं अपने कि जो हमको थोड़े बहुत राज्य की मेयर से अगर कुछ अनुभव भी हो रहा है, लेकिन उस अनुभव को हम अपना अंदर ही रखें और उस प्रेम की कामनी को, और प्रेम जहाँ होगा ना वहाँ श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, ज्ञान, क्योंकि ज्ञान और प्रेम एक दूसरे के पूरक है। इश्क का सागर और इलम का सागर आगे पीछे ही है, एक दूसरे के पूरक है, अरस परस है। तो क्या करना है, बस अब छठे दिन की लीला में हमें प्रेम में चितवनी में अपने धनी को रिझाना है। और बाहर से हमें जैसे दुनिया को बहुत सुंदर सुंदर खाने अच्छे लगते हैं, पहनना अच्छा लगता है, बाद में बता रहे हैं ना कि सुंदर साथ को ये उनको हेम जवेर खाए चिकना, तो क्या अच्छा लगता है उनको कि बहुत अच्छे अच्छे वो पहने, श्रृंगार करें, वो अच्छा लगता है, अच्छे अच्छे वस्त्र पहने, अच्छे अच्छे बिस्तरों पर, कंबलों पर, मुलायम मुलायम कंबलों पर सोएं। लेकिन ये तो दुनिया की रीत है। ब्रह्म शिष्यों का क्या श्रृंगार है, बीरे का श्रृंगार है, लागी वाली कछु और न देखे, वो तो प्रेमे वो खेले प्रेमे पार पिया सो देखन को तन सागर माई। वो क्या करेगी, विरह और प्रेम का श्रृंगार सजेगी। विरह उसके अंदर इतना आएगा, इतना आएगा, और प्रेम भी उसके साथ होगा, प्रेम की कामली ओढ़ी होगी उसने, और उसे तो ये मतलब खाने को दौड़ेंगे कि अगर ये मुलायम मुलायम गद्दे, तकिए, सिराने, ये उसको खाने को दौड़ेंगे। उसका चित्त तो धनी से बंध गया, उसने तो प्रेम की कमली ओढ़ ली, और ना उसे कहीं अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने अच्छे लगेंगे, और ना जेवर, तो उसे ऐसे लगेंगे जैसे खा रहे हैं, चुभ रहे हैं मुझे वो जेवर। आज देखो हम लोग कुछ ऐसा, मतलब कहना नहीं चाहिए, इतना होते हुए भी क्या हम लोग क्या कुछ ऐसा करते हैं, कुछ भी नहीं पहनते, अच्छा ही नहीं लगता कि हम कुछ भी पहन ले। आश्रमों में भी जाते हैं, मतलब वो ही है कि सिंपल कपड़े पहनने हैं, सिंपल खाना खाना है, सात्विक भोजन लेना है, बस ये ही प्रेम की कामली है जो हमें अंदर ही अंदर पहननी है, जाहिर नहीं होने देनी। बस सुंदर साथ जी, यही प्रणाम जी। बहुत अच्छे से सुनीता दीदी, पूरा सारांश हमारा पूरा एक चौपाई से लेकर आखिर तक अच्छे से हमारे दिल में बिठा दिया दीदी ने। चौपाई दोहराते हैं। हमारे ताले मिने लिखे अल्लाह कलाम, श्री महामत कहे सब दुनी को, प्यारी होसी तमाम, प्यारी होसी तमाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे की जय, गुरु महाराज की जय, आज की आनंद की जय। सुनीता के ऊपर राज्य की पूरी मेहर है। पूरा प्यार एक से एक एक चुटकी से पूरा कैसे कर दिया सुनीता, बहुत अच्छा। आप लोगों का प्यार है, सच में आप लोगों के साथ बैठ के इतना अच्छा लगता है ना, नहीं ये कि वो राज्य अकेले में वो पढ़ते हैं, अकेले में पढ़ते हैं, वो नहीं आता रस जो सुंदर साथ के साथ बैठ के पढ़ने में आता है। अंजू बिल्कुल। दीदी, मैं कल आपको याद कर रही थी, आप कहाँ रहते हो अंजू से?